हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत संस्थागत नियोजन किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो पहले आइए इसके अर्थ की ओर देख लेते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं। संस्था के कार्य व व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु योजना तैयार करना संस्थागत नियोजन कहलाता है। जैसे अगर कोई संस्था है तो संस्था को जब तक हम पहले से निर्धारित नहीं करेंगे कि संस्था की रूपरेखा नहीं तैयार करेंगे, तब तक उस संस्था को हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं जिस मुकाम पे हम पहुंचाना चाहते हैं। तो उस संस्था को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम नियोजन यानी पहले से प्लान बनाएंगे कि उस संस्था पे हम किस तरह से ग्रोथ करा सकते हैं, तो उसे संस्थागत नियोजन कहते हैं। जो प्लान बनाया जाता है उसे ही हम संस्थागत नियोजन करते हैं। अब आइए इनकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है W.M. बुच की, जिन्होंने कहा है किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, यानी जो भी हम नियोजन या जो भी हम कार्यक्रम बना रहे हैं वो लंबी और छोटी दोनों ही हो सकती है। संस्थागत नियोजन का महत्व क्या है, पॉइंट में है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है संस्था के विकास में छात्र, शिक्षक, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। यानी संस्था, आपको सबको पता है, संस्था केवल एक अकेले व्यक्ति से नहीं चलती है, उसके लिए समूह चाहिए। यानी संस्था के लोग हों प्लस छात्र जो कि संस्था में आते जाते हों प्लस समुदाय हो, ये सब जब तक आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक संस्था अच्छे से नहीं चल सकती है। तो इन तीनों की भागीदारी सुनिश्चित कराती है। नेक्स्ट है आपके संस्था के समस्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते हैं। जब हम नियोजित करते हैं किसी चीज़ को तो वो कार्य बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चलता है। तो संस्था नियोजन का महत्व ये है कि उस कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है संस्था का बहुमुखी विकास होता है। चारों तरफ से विकास संस्था का तभी हो सकता है जब हम उसका नियोजन करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में नवीन संसाधनों व प्रयोगों की खोज करना तथा उसका खोज करके उसका प्रयोग करना। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नए नए चीज़ें आ रही है, नए नए खोज किए जा रहे हैं, उनका प्रयोग संस्था को उन्नत बनाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए उनका प्रयोग करना। नेक्स्ट है मानवीय प्रयासों व संसाधनों को बल मिलता है। जो प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास सफल होते हैं संस्था के नियोजन के ही द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षा में नवीन प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है। यानी संस्था नियोजन के ही द्वारा शिक्षा के जो नए नए प्रयास होते हैं उनमें प्रोत्साहन मिलता है कि और नए चीज़ों को खोजा जाए और संस्था में या शिक्षा के क्षेत्र में नई नई चीज़ों को लाया जाए। नेक्स्ट है संस्था व प्रयोगकर्ता के मध्य मधुर संबंध बनते हैं। यानी कि संस्था का जो नियोजन होता है उससे बेनिफिट ये होता है, महत्व उसका ये होता है कि संस्था प्लस जो भी प्रयोग करता है उसके बीच संबंध अच्छे होते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं संस्थागत नियोजन के महत्व के, तो देख लीजिए आप। आइए देखते हैं संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों लग रहा है कि संस्था को नियोजन की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट हैं। पहला है भूमि तथा आवागमन के साधनों की सुविधा। यानी संस्था ऐसी जगह हो जहाँ की भूमि अच्छी हो, जहाँ आने जाने में लोगों को सुविधा हो, ऐसी जगह पे संस्था को स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट संस्था की बिल्डिंग का सुविधाजनक होना। यानी संस्था की बिल्डिंग ऐसी हो जो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाई जाए, उसकी बिल्डिंग का मटेरियल अच्छा हो, हवादार हो, इस चीज़ों पे बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है संस्था के कर्मियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि कार्य बहुत ज़्यादा हो और संख्या जो काम करने वालों की वो बहुत कम हो, या काम कम हो और संख्या ज़्यादा हो। तो ये नियोजन में ध्यान दिया जाता है कि संख्या जितनी हो कार्य को भी उतना ही देखा जाता है कि कार्य के हिसाब से संख्या को निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्था की वित्त व्यवस्था तथा आय के स्रोत। यानी संस्था का
आय कहाँ से हो रहा है और कितना हो रहा है। ऐसा तो नहीं आय कम है और व्यय ज़्यादा है, तो इस पे ध्यान दिया जाता है कि आय के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, यानी कहाँ कहाँ से आय आ रहा है और आय से ज़्यादा खर्च ना हो। इस चीज़ पे नियोजन बनता ही इसीलिए कि इस सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है कक्षा के अनुसार संस्था में शिक्षण अधिगम, यानी जब बालक को पढ़ाया जाता है तो अधिगम सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ध्यान दिया जाए कि जिस स्टैंडर्ड का बालक है या जिस कक्षा का बालक है उसी के अकॉर्डिंग उसकी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है संस्थागत नियोजनकर्ता के सूक्ष्म चिंतन के लिए, यानी जो संस्था का नियोजन करने वाला होता है वो हर एक छोटे छोटे पॉइंट को बहुत ही गौर से देखे और कहाँ क्या कमी रह गई है उस चीज़ को वो दूर करे। तो जब तक हर छोटे बड़े पॉइंट पे वो ध्यान नहीं देगा तब तक उनकी कमियों को दूर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक तथा स्थानीय पर्यावरण से संबंधित, यानी संस्था का माहौल ऐसा होना चाहिए जो समाज से कनेक्ट होना चाहिए, समाज से कटना नहीं चाहिए, प्लस उसका आसपास का वातावरण काफ़ी बच्चों पे सकारात्मक प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। तो ये सारे संस्थागत नियोजन की आवश्यकता है कि इन आवश्यकताओं यानी इनकी ज़रूरतों के हिसाब से संस्थागत नियोजन को बनाया गया है। संस्थागत नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, यानी व्यक्ति एक समाज से ही निकल के आया हुआ है तो समाज को हम व्यक्तियों का एक समूह मानेंगे, तो व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र का विकास संस्थागत नियोजन के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट है वरिष्ठ लोगों के अनुभवों का, यानी जितने भी वरिष्ठ लोग हैं हम उनके अनुभवों का लाभ जब संस्थागत नियोजन करते हैं तो वो उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव काफ़ी होते हैं, तो उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए हम नियोजन का कार्यक्रम कर सकते हैं। नेक्स्ट है संस्थागत विद्यालयों में सभी शैक्षिक क्रियाओं को व्यवहारिक रूप देना, यानी जो भी शिक्षा के कार्य हैं वो केवल किताबी ज्ञान ना हो बल्कि उसको व्यवहार में भी लाया जा सके। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि चीज़ें कहने के लिए अलग होती है लेकिन काम आदमी उस पर नहीं करता है, तो ऐसा ना हो, कहने के साथ साथ व्यक्ति उस पर अमल भी करे। नेक्स्ट है बाह्य साधन की अपेक्षा आंतरिक साधनों का प्रयोग करें, मतलब जो मौजूद है कोशिश करें कि उन साधनों के द्वारा कार्य को किया जाए, न कि बाहर से लाया गया तुरंत या खरीदा गया साधन ही उपयोग में लाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन द्वारा विद्यालय संबंधित दिशाओं में व्यापक सुधार होता है। आप सबको पता है कि जब नियोजन के द्वारा हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें व्यापक सुधार आने की 99% संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हम चीज़ों के कोई भी नियोजन करते हैं तो उसके हर एक पॉइंट को हम देखते हुए उस कार्य को किस तरह से बेहतर करें ये ध्यान दें। तो संस्था में नियोजन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बगैर नियोजन संस्था चल ही नहीं सकती है, तो उसमें सारे दिशाओं पे उसमें व्यापक सुधार हो सकता है। मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है, जो मानवीय मूल्य होते हैं लोगों में वो भी संस्थागत नियोजन में जब बालक का विकास किया जाता है, संस्था में रहने वाले लोगों का होता है, तो उनके मानवीय मूल्यों का विकास होता है संस्था में। संस्थागत समस्याओं को समझकर, यानी जो संस्था में प्रॉब्लम आ रही है उसे समझ के जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा उन समस्याओं को सॉल्व किया जाए। जैसे संस्था में हो जाता है, आप देख लेते हैं कभी कभी पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब तुरंत तो हम बोरिंग वगैरह करा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वैकल्पिक जो भी है वहाँ पे हैंडपम्प हो तो वो है, नहीं है तो वाटर वाला लाके बच्चों को संस्था में या संस्था के कर्मचारियों को हम पानी की सुविधा दे सकते हैं। तो ये सारे संस्थागत नियोजन के उद्देश्य हैं। वो आपका संस्थागत नियोजन था कि यानी संस्था को चलाने के लिए किस तरह से प्लान किया जाता है। ये है प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन के अर्थ को देख लेते हैं। प्रबंधन को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। व्यक्तियों से कार्य लेना ही प्रबंधन कहलाता है, यानी व्यक्तियों के एक समूह से हम कार्य लेते हैं उसे हम प्रबंधन कहते हैं। परिभाषा में हम जेम्स लुंडे की ले लेते हैं, जिन्होंने कहा था प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेषित एवं नियंत्रित करने की कला है। प्रबंधन की विशेषताएं देख लेते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं उस पर। पहला है
व्यक्तियों के कार्य करने की कला है। अक्सर आप देखे होंगे पहले शादियाँ तो इसी तरह हो जाती थी, लेकिन अब शादी के लिए हम किसी न किसी को हायर करते हैं कि तुम डेकोरेशन प्लस खाना पीना ये सब देखो। ये भी एक प्रबंधन है। उसका कार्य ये है कि बेस्ट चीज़ें आपको करके दे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों को करेगा, यानी डेकोरेट करेगा। तो ये वही कर सकता है, व्यक्तियों के कार्य करने की कला है। जब तक उसे प्रबंधन को किस तरह से करना है, यानी किसी कार्य को किस तरह से करना है वो नहीं जानेगा, तब तक उस कार्य को वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो वो भी एक कला है प्रबंधन के कार्य को करने के लिए। इसमें व्यक्तियों को समूह में संगठित करके कार्य कराया जाता है, यानी हम आपसे पहले भी बोले एक या दो व्यक्ति नहीं करता है, समूह में व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कार्य करता है। जैसे अभी हम आपको मैरिज वाला ही बताए हैं, तो किसी का कार्य होता है डेकोरेशन का, किसी को खाने का देखना होता है, किसी को सारा बाहरी चीज़ों को देखना होता है। तो वो समूह में, एक व्यक्ति नहीं करता, वो समूह में करता है। नेक्स्ट है, प्रबंधन को कार्य कराने की एक शाखा या अनुशासन माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब समूह में है और अनुशासित व्यक्ति नहीं होगा तो वो कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है प्रबंधन में। इसकी और भी प्रक्रियाएं हैं, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। नियोजन, जैसे संस्था में भी हम आपको बताए थे, बगैर नियोजन के उसी तरह प्रबंधन, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बनाई जाती है, फिर उस कार्य को अमल किया जाता है। उद्देश्यों का प्रतिपादन, यानी वो किस उद्देश्य से प्रबंधन का कार्य हमें करना है, उस उद्देश्यों को ध्यान में दिया जाता है कि इस उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमें ये कार्य करना है। व्यवस्था करना, यानी सारी व्यवस्थाओं को देखना कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, कहाँ क्या गड़बड़ है या कहाँ क्या कमियां हैं, उसको दूर करना। नेक्स्ट है निर्देशन करना, यानी किसी भी कार्य को कि आप ये काम करिए, आप वो काम करिए, निर्देशित किया जाता है और सबके काम को अलग अलग बांटा जाता है। नियुक्तियां करना, अक्सर आप देखेंगे नियुक्ति किसी भी प्रबंधन के अंतर्गत ही आती है। नियुक्तियों का चयन करने के लिए पहले इन सारे पॉइंटों को देखा जाता है, यानी पहले नियोजन किया जाता है, फिर नियुक्ति किस उद्देश्य के द्वारा होती है, फिर कहाँ व्यवस्था कराना है, यानी किस तरह से नियुक्ति करना है, निर्देशन करना है, तब जाके नियुक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन तथा नियंत्रण करना। जब सारे कार्य हो जाते हैं तो उनका मूल्यांकन करना पड़ता है कि क्या सारे कार्य सही हैं या उनमें कुछ गड़बड़ है या और बेटर हो सकता है। नियंत्रण, कहीं कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं तो उसे ठीक करना। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। लास्ट में जब प्रबंधन जो भी कार्य लिया है वो सारा कार्य हो जाता है तो व्यक्तियों को बुला के जो भी समूह में कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना कि आप सबकी वजह से ये कार्य सफल हुआ है। तो ये हुआ मेरा प्रबंधन का पूरा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और नेक्स्ट टॉपिक हम और क्या पढ़ाएं वो आप हमें बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने में हमें हेल्प मिल सके। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो मेरा एक और चैनल है, यहाँ ऊपर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उस चैनल पे जाके आप रिव्यू देख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का। जिस तरह आप मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद किए हैं, उस चैनल को भी आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्या हम आपको लेके आए वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।